आने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा वेडनेसडे का क्लास मोहरे एंगल लेने का था कलीसिया के बारे में, परंतु उनका कुछ व्यस्त होने के कारण आज मेरे को ये लेना पड़ा है। अभी 2-3 हफ्ते से हमने ऐसी कोई मौका बीच में मिल जाता तो श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 4 पद से हम कुछ बातें मानन करके आ रहा है। उसी का पहला पद को हमने पिछले 3 हफ्ते में देखा था। शारोन देश का गुलाब और तराइयों का शोषण फूल को, गुलाब में से उसका कलर लाल कलर वो प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यावतार और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को दर्शाता है। और हमने देखा था कि वो दूसरा फूलों से बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। वो भी हमारा प्रभु यीशु मसीह का खूबसूरती को दर्शाता है। तीसरा हमने देखा था कि उसमें से इतना खुशबू निकलता है, इतना खुशबू निकलता है। वो भी हमारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन का खुशबूदार जीवन, वो हमने देखा है। पिछले 2000 साल से पूरा दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का खुशबूदार इतना फैलते जा रहा है, इतना फैलते जा रहा है। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह का खुशबू को उसने अनुभव किया है, कभी भी वो छोड़ते नहीं जाएगा, उनसे कभी भी नहीं छोड़ेगा, है ना। अभी हम ये बहुत सारा मीडिया में हम सुनता है लोगों का टेस्टिमनी। वो टेस्टिमनी में वो लोग ऐसी बोलता है कि हमने कई साल 33.5 करोड़ देवी देवताओं के पीछे चला है। उन लोग ने हमारे जीवन में कुछ भी नहीं किया है, परंतु पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल इसी टाइम के अंदर हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है। वो प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में इतना आशीष दिया है, इसलिए हम क्यों प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर 37.5 करोड़ देवी देवताओं के पीछे जाएंगे। कितना कितना अच्छी तरफ से, वो भी आदिवासी लोग, अनपढ़ लेडीज लोग, सिस्टर्स लोग, बहन लोग, ऐसी गवाही वो मीडिया के द्वारा देता है। प्रभु यीशु मसीह का खूबसूरत और प्रभु यीशु मसीह का खुशबू कितना किसने अपना जीवन में अनुभव किया है, वो कभी भी वो छोड़ के नहीं जाएगा। वो एक चीज को हमने देखा था। उसके बाद हमने लिली ऑफ द वैलीज, थराइयों का शोषण का फूल, इंग्लिश में लिली लिखा है। वो लिली फ्लावर में से हमने ये देखा था कि उसी का सफेदी इतना प्योर व्हाइट है। उसी फूल का हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्यूरिटी को, हमारा प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता को, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अच्छा जिंदगी को, प्रभु यीशु मसीह में कोई भी कलंक है नहीं है, ऐसी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है उसका प्यूरिटी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो भी कहाँ है, तराइयों में। वो स्वर्ग में थे, स्वर्ग में से नीचे उतर कर आया, पृथ्वी पे आया। इस पृथ्वी पे हम जानता है कि ये शैतान का अधीनता में है। इतना इतना दुष्टता भरा हुआ दुनिया है। वो दुनिया में भी प्रभु यीशु मसीह आया, जब भी उनका स्वर्गीय स्वभाव को उसने कभी किसी चीज से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इसी बात को हम इधर देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह का आ, 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 कोई गंदगी उसी में है नहीं। ऐसी स्वभाव को हमने पिछले दिनों में देखा था। उसका वो तराई की ओर आया है, वो उसको बताता है कि उनका
स्वर्गीय महिमा छोड़कर इस दुनिया में आया, बिल्कुल गरीब बनकर आ गया है। और उसी का हम्बलनेस, उसका नम्रता, उसका विनम्रता हम उसी के अंदर देख सकता है। ये हमने पिछले 3 हफ्ता मेरे को बीच में टाइम मिला है जब हमने इसी बात को पहला पद से हमने देखा। आज हम दूसरा पद की ओर जाए। दूसरा पद में लिखा है, जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच में, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है ना। इधर युवतियों लिखा है, वो पुत्रियों के बीच में है। बहुत सारा इंग्लिश ट्रांसलेशन में, बाकी सब ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, वो यूथ नहीं है, युवती नहीं है, वो बेटियों के बुला रहे। अरे नो, ये छोटा से कोरस गाले में आदमी आता हूँ, है ना। हाँ, दूसरा पद की ओर हम आ रहा था। उसका दूसरा पद का दूसरा वाक्य, थोड़ा मैं हिंदी में पढ़ा था, थोड़ा इंग्लिश में भी उसको पढ़े, है ना। लाइक ए लिली among the thorns, so is my love among the daughters, है ना। उधर भी हम देख सकते हैं कि among the daughters मतलब पुत्रियों के बीच में, युवतियों के बीच में नहीं है, पुत्रियों के बीच में। और हम देख सकते हैं कि like a lily among the thorns, so he is my love। ये कौन बोल रहा है? वो शेफर्ड बॉय, वो अपना प्रेमिया के बारे में कहता है। स्टार्टिंग के दिन में हमने देखा था कि वो शेफर्ड बॉय, वो चरवाहा का लड़का प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और वो लड़की शूनामाइट वुमन, वो कलीसिया को दर्शाता है। उसका मतलब ये हम समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में एक बात बता रहा है। पहले हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह वो लिली है। एंड पगला पद में, आई एम द रोज ऑफ शारोन एंड द लिली ऑफ द वैली। लिली प्रभु यीशु मसीह खुद लिली है, शारोन की, शोषण की फूल है। परंतु इधर कलीसिया के बारे में बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कलीसिया भी शोषण का फूल है, नहीं तो लिली है। बोलता लाइक लिली, लिली के जैसी है मेरी प्रिय युवतियों के बीच में, शोषण फूल जैसे शोषण फूल। ये बात को हम देख सकता है। उसके बाद वो बोल रहा है, क्या शब्द यूज कर रहा है? सो इज माई लव, मेरी प्रिय, मेरा लव, मेरा प्रिय। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उसने कलीसिया को फॉर्म किया है। वो कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह की जैसी हमको बनाया है, और हम उनका प्रिय बन गया है। पहले हम जानता ही कि हम शैतान के पीछे था, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं था। प्रभु यीशु मसीह से हमको कोई लेना देना ही नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को हम जानता भी नहीं था। ऐसी एक स्थिति था हमारा। ये उसी में आगे हम पढ़ने के टाइम हम देख सकता है कि वो लड़की खुद ही बोल रहा है, मेरा घर वाले ने मेरे को धूप के अंदर काम करने के लिए भेजा है, इसलिए मैं ऐसी खाली हो गया है, मेरा उसमें कोई खूबसूरती है नहीं। ऐसी एक स्थिति में बदल गया है। परंतु
जब प्रभु यीशु मसीह और वो चरवाहा उसको देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमको देख रहा है, हमारा बाहर की तरफ से हम इतना अगली, इतना दिखने में इतना गंदा दिख रहा था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास हम उसी को अंगीकार किया है। जब हमने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह की जैसी हम बन गए। कितना एक अच्छी एक बात है। हम पाप के कारण परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, परमेश्वर का स्वरूप में बनाया था, परमेश्वर का वो महिमा उसके ऊपर था, परंतु पाप के कारण उसका महिमा भी गया है, सब कुछ चला गया है, बिल्कुल वो परमेश्वर की जैसी है नहीं, इतना इतना खराब जीदी से बदल गया है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आकर पापी लोगों को बचाने के लिए उसने रास्ता खोला है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, जो वो प्रभु यीशु मसीह की जैसी बन गया है और प्रभु यीशु मसीह का प्रेमी बन गया है। प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, है ना। यूहन्ना 3:16 में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया है, अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया है। जो कोई उसमें विश्वास करता है वो अनंत काल में बदल जाता है, एक अच्छा स्वरूप में। हमको आदम का वाटिके में कौन सी स्वभाव, कौन सी स्वरूप हमसे जुड़ गया है, उसी स्वरूप में हम आ जाता है। आजकल हम जानते हैं कि हमारा उद्धार के द्वारा हमारा आत्मा का खूबसूरती वापस आ गया है। आज हमारा जीवन का खूबसूरती हम परमेश्वर का वचन के द्वारा खूबसूरती को आगे बढ़ाते जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह वापस हमको लेने के लिए आएगा, उसी टाइम हम प्रभु यीशु मसीह की जैसी हो जाएगा। पगला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 पद में उसी बात को हम जानता है। अभी मेरे को मालूम नहीं है मैं क्या हो जाएगा, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा, मैं भी प्रभु यीशु मसीह के जैसी हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में हम देख रहा था, उसी टाइम पुनरुत्थित शरीर का स्वभाव हम देख रहा था, उसी टाइम हमने बहुत सारा पुनरुत्थित शरीर का स्वभाव को हमने देखा है ना। उसी अवस्था में हमारा दीनहीन शरीर बदलकर महिमावन शरीर में बदल जाएगा, है ना। फिलिपियन चैप्टर 3:21 में, our vile body will be transformed according to the glorious body of the Lord Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह का महिमावन शरीर की जैसी हमारा शरीर बदल जाएगा। आज हम आशा के साथ हमारा विश्वास की आंखों से ये सब हम देख रहा है, ये हम अनुभव कर रहा है हमारा लाइफ में, परंतु एक दिन बहुत निकट है, ये हम आज हमारा विश्वास के आंखों के साथ क्या देख रहा है, वो चीज हमारे सामने खुला खुला मिल जाएगा। इतना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए इधर बोल रहा है, मेरा प्रेमी कैसा है, शोषण फूल की जैसा है। परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह की जैसी हमको बना दिया है। कितना बड़ी बात है, कितना आनंद की बात है ये। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने जैसी बदल दिया है। प्रभु यीशु मसीह का खून के द्वारा हमारा बाहर की अंदर की सब गंदगी को साफ कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह का जैसे बन गया है। ये दो बात को हम इधर देख सकता है। वो मेरा मेरा प्रेमिका है, वो मेरा मेरा प्रिय है, और वो मेरा जैसी है। मैं कैसे शोषण का फूल है, जैसा प्रभु यीशु मसीह रियलिटी में शोषण का फूल है, उसी में कोई फर्क नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रभु यीशु मसीह की जैसी बदल दिया, इसलिए बोल रहा है जैसी शोषण का फूल है लिली, वो कैसा है, ऐसी कलीसिया को भी
परमेश्वर ने बदल दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना कितना एक आनंद की विषय है। यही हम हमारा बुद्धि से हम समझ नहीं पाता है, ये हमारा बुद्धि से हम सोच नहीं पाता है। जब हम प्रभु को मिलेंगे आमने सामने, जब हमको इसका रियलिटी को समझ में आएगा। आज हम थोड़ा शाडो की जैसी दिख रहा है, हम आज कांच के अंदर हमको क्या देखता है ऐसा रिफ्लेक्शन हम देख रहा है, परंतु एक दिन हकीकत रियलिटी में ये बदल जाए। कितना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे शोषण का फूल, ऐसी उनका प्रिय को, उनका प्रेमिया को, माई लव, है ना, बहुत क्लियरली लिखा है मेरी प्रिय। इंग्लिश में भी लिखा है सो इज माई लव, और किसी का नहीं है। पहले हम किसका लव था? शैतान का लव था, इस दुनिया का प्रिय था, दुनिया को हम प्रिय करता था, शैतान को हम प्रिय मानता था। इसलिए हम पहले शैतान का प्रिय लोग थे, ये दुनिया के प्रिय लोग थे। परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, जब वो बदल गया। शैतान को हम छोड़ दिया है, दुनिया को हमने छोड़ दिया है। अभी माई लव सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है, प्रभु यीशु मसीह का। इसलिए हमको भी क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तुम मेरा है, मेरी प्रिय है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में दर्शाना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की जैसी हमको बना दिया है ना। क्रिश्चियंस, वी आर क्रिश्चियंस, वन हु फॉलो क्राइस्ट, वन हु लुक लाइक क्राइस्ट। किसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है और जिसने प्रभु यीशु मसीह की जैसी बोलता है, प्रभु यीशु मसीह की जैसी काम करता है, प्रभु यीशु मसीह की जैसी सोचता है, ऐसी एक स्थिति में हमको बदल के आया। अगला हमारा दिमाग में शैतान ने और दुनिया ने बहुत गंदगी चीज से भरा हुआ था, हमारा सोचने में अभी भी आता है। परंतु हम परमेश्वर का वचन सीखता है, परमेश्वर के हिसाब से हम चलता है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के हिसाब से हम चलता है। जब ये बात, ये हर एक चीज दूर हो जाता है। हमको फर्क कर देखना है। हम प्रभु यीशु मसीह का प्रिय हमको बनाया है, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह की जैसी हमको बनाया है, हम प्रभु यीशु मसीह की जैसी सोच रहे हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह की जैसी हम चल रहे हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह की जैसी हम बात कर रहे हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह की जैसी हम काम कर रहे हैं क्या? हमारा जीवन देखकर, हमारा बातचीत सुनकर, हमारा काम देखकर लोगों को समझना चाहिए ये दुनिया से, दुनिया के लोगों से ये थोड़ा अलग है, इसमें कुछ खूबसूरती देख रहा है। हम कहाँ काम करता है, हम कहाँ सेवा करता है, हम कौन सी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है, हम स्कूल, कौन सी स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाता है, कौन सी कॉलोनी में हम रहता है, उधर ऐसी एक वातावरण हमारे जीवन में, ऐसी एक बदलावट हमारे जीवन में लोग देखने के लिए मिलता है क्या? है ना, ये हमको बहुत बहुत ध्यान देने की बात है। परमेश्वर ने हमको तो बना दिया है, परंतु वो चीज हम मेंटेन कर रहे हैं क्या, ये हमको देखना है। मेंटेन करने के लिए हमको परमेश्वर का वचन में के सामने बैठना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है, हम सुनता है और हम प्रार्थना करता है। जब हमारे बातें हम प्रभु यीशु मसीह के सामने हम रखता है, हमारा ये चीज मेंटेन करने के लिए हमने प्रभु यीशु मसीह की जैसी हमको बदल दिया है, परंतु वो हमको वो मेंटेन करने के लिए मेनली ये दो चीज बहुत अनिवार्य है। To maintain the cleanliness, ask like the Lord Jesus Christ. At least we have to maintain and keep two things. One, we have to talk with the Lord through the prayer, and we have to hear the voice of the Lord through the word of God. है ना, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको परमेश्वर की बातें, वाणी सुनना है और हम परमेश्वर से बात करने के लिए प्रार्थना में लेकर रखना है। जिस व्यक्ति, जिस विश्वासी
ये दोनों में आगे बढ़ता है। अपना लाइफ का अधिकतर टाइम 24 घंटे में हम कितना घंटा प्रभु से हम सुनता है, हम कितना घंटा प्रभु से हम बात करता है, वो डिपेंड होता है हम ये शोषण का फूलों जैसी है क्या, हम प्रभु यीशु मसीह का प्रिय है क्या। यदि हम उसी में कमी है, परमेश्वर का वचन सीखने में कमी है, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कमी है, ऐसा समझ लो हम प्रभु ने हमको किस रीति से बदल दिया है, वो बदलावट को हम मेंटेन नहीं कर रहा है। यदि ऐसी एक अवस्था में है, अभी भी वो रिश्ता को परमेश्वर ने हमको बनाया, खूबसूरती को हम मेंटेन करके नहीं रख रहा, तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन की ओर हम आए, परमेश्वर की वचन की ओर हम आना ये बहुत अनिवार्य है। परमेश्वर के पास आना बहुत अनिवार्य है। जब हम परमेश्वर के पास आ जाता है, हम भी आस लेके लेके शोषण की फूल की जैसी, और हम प्रभु यीशु मसीह का प्रिय हम बन जाता है। ये बहुत अनिवार्य है। ये दोनों हम मेंटेन करेंगे तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी टाइम उनके सामने हम हियाव के साथ खड़ा रहेंगे। अदरवाइज हमारा सिर झुका के खड़ा रहना पड़ेगा, है ना। इफ वी आर मेंटेनिंग दीज थिंग्स we can stay or stand firmly at the time of the Lord's appearance. प्रभु यीशु मसीह का प्रकट हो जाएगा जब हम भी आपके साथ परमेश्वर के सामने खड़ा रहेंगे। Otherwise, our our head will be bowed down. We cannot look Lord Jesus Christ. अभी इसलिए परमेश्वर का वचन आज परमेश्वर हमसे बात करता है, क्योंकि ये चाहना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के टाइम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है, हमारा मिलजुल हो जाता है। जब हमारा स्थिति कैसी हो जाएगा, वही एक रियलिटी। आज हम पहले भी देखा है, एक शाडो है। हम विश्वास के साथ हमारे विश्वास का आंख खोलकर परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास रखते, ये बात को हम विश्वास करता है, परंतु वो विश्वास का पूर्तिकरण जब हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम हो जाएगा। माई लव मतलब वी कंप्लीटली बिलोंगिंग टू द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं ये मेरी प्रिय है। उसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह का ही है और किसी का नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह का। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका दूसरा नहीं तो तीसरा पद में लिखा है, मैंने तुम्हारा बातचीत, तुम्हारा एंगेजमेंट प्रभु यीशु मसीह के साथ मैंने करवाया है, अभी वो तुमको मेंटेन करना है। मैं ऐसी डरता है कैसी हवा को शैतान ने हराया है, परमेश्वर से दूर कर दिया है, ऐसी कलीसिया को भी दूर नहीं करेगा, विश्वासी लोगों को भी दूर नहीं करेंगे क्या। ऐसी वो पौलुस उसके लिए डर रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है वो। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपनी प्रिय बना दिया। हम ऐसा तो नहीं है हम अभी व्यभिचार तो नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संगति की बात किया है, उसके बाद हम फिर दुनियादारी में तो नहीं जा रहा है। यदि हम दुनियादारी में जा रहा है, हम व्यभिचार कर रहा है परमेश्वर के साथ। यदि हम शैतान की बातों के पीछे हम चल रहा है, हमारे जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध में हम व्यभिचार कर रहा है। अभी वो प्रभात मनन में 3-4 दिन से मैंने यही बात को बता रहा है, डोंट डू द अडल्टरी, व्यभिचार नहीं करना। 7वां आज्ञा है, उसके बारे में कुछ सिखाता है, उसमें से बताता है ना। ये हमारा बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह का ही है माई लव, प्रभु यीशु मसीह का हम प्रिय है। यदि हम उसी प्रियता से थोड़ा बहुत भी हम शैतान के पीछे और
दुनिया के पीछे हम चल रहा है तो किस चीज को पौलुस ने डर गया था, वो चीज हमारे जीवन में होता है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का हृदय में कितना दुख होगा, कितना दुख होगा, क्योंकि उनका बहुमूल्य लहू देकर, बहुत बड़ा एक भाव देकर हमने उसको खरीद लिया है। उसने हमको शोषण की फूल की जैसी बनाने के लिए, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने मुंह से बोलकर हमको शोषण का फूल जैसी नहीं बनाया है। पूरा सृष्टि को उसका मुंह से निकलने वाला शब्दों के द्वारा पूरा कॉस्मोस को, भूमंडल को, हमको कुछ मालूम ही नहीं है। भूमंडल का एक अंश भी हम नहीं जानता है, साइंटिस्ट लोग नहीं जानता है, परंतु उससे भी बहुत बड़ा है भूमंडल। इसी को सबको अपना मुंह से निकलने वाला शब्दों के साथ बनाया है, परंतु हमको शोषण का फूल जैसी बनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के जैसी हमको बदलने के लिए, प्रभु का यीशु मसीह का बातों से नहीं होता था। इसलिए वो परमेश्वर खुद इस दुनिया में मनुष्य अवतार होकर, वो गुलाब की फूल जैसी लाल कलर में वो मनुष्य अवतार कर दिया है। हमारे लिए वो लहू बहाया है, हमारे लिए वो बलिदान चढ़ाया है। बहुत बड़ा मूल्य परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए दिया है। यदि हम उसमें से इधर उधर चले जाता है, परमेश्वर का भी हृदय में भी दुख हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह के हृदयों में भी दुख हो जाता है। हमारे अंदर दिया हुआ पवित्र आत्मा का मंदिर है हमारा हृदय, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि हम हमारा वो चीज को हम मेंटेन नहीं कर रहा है, उसी को अच्छी तरह से हम आगे नहीं बढ़ा रहा है, हमारा हृदय के अंदर से होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा दुखित हो जाता है। इसलिए हम एफेसियों की किताब में हम देख सकता है कि तुम्हारा पवित्र आत्मा को दुखित ना करे। डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा दुखित हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हमारे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा दुखित तो नहीं हो रहा है। यदि ये चीज हम मेंटेन नहीं करता है, पवित्र आत्मा प्रिय परमेश्वर वो दुखित हो जाता है। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह का बनाया है। माय लव, मेरी प्रिय, क्या एक रिलेशन है। भूमंडल को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ही हम बन गया है। वी बिलोंग्स टू द इटर्नल गॉड, ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही हम बन गया है। हम कितना धन्य लोग हैं, कितना धन्य लोग हैं। कभी इस चीज को हम याद करता है, हमको याद करना है प्रभु हमको क्या बना दिया है, क्या क्या चीजों से प्रभु ने हमको करा है। प्रिय भाइयों बहनों, उसी चीज को हम रोज रोज, हर एक घंटा, हर एक क्षण हमको याद करना है। यदि प्रभु यीशु मसीह की बारे में हमारा दिमाग में नहीं आ रहा है, उसका मतलब कौन है? व्यभिचार करने के लिए शैतान हमारे दिमाग में घुस जाए। यदि शैतान हमारे दिमाग में घुस गया है, हम परमेश्वर के साथ व्यभिचार कर रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है वो हम कर नहीं पाता है, परमेश्वर का खुशी हमारे जीवन में नहीं है, हम परमेश्वर से दूर हो जाएगा। ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में नहीं आना। परमेश्वर ने हमको शोषण की फूल जैसी बना दिया। प्रभु यीशु मसीह का खुद हमको बनाया है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम आज हम लिली जैसी बना दिया है, कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम जानता है कि मून में, चंद्रमा में खुद का लाइट तो है नहीं। वो क्या करता है, सूरज से लाइट निकलता है, वो सूरज का लाइट मून रिफ्लेक्ट करता है, उसके बाद रात को हमको लाइट देता है। ऐसे हमारा काम भी परमेश्वर ने वैसी किया है हमको। हमारे अंदर कोई लाइट नहीं था, कोई रोशनी नहीं था। हम कौन सी फूल है, शोषण की फूल जैसी नहीं था।
परंतु परमेश्वर ने ये सब चीजें हमारे ऊपर दे दिया है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम एक दो शब्द और पढ़े। दूसरा कोरिन्थियों 3:18। दूसरा कोरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उस हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। है ना, बहुत क्लियरली हमको इधर बात लिखा हुआ है। अंश अंश ओके, परमेश्वर का तेजस्वी रूप में हम बदल जाएंगे। वही मैंने बोला था, प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक रीति से हमारा बदलाव तो लाया है, परंतु आज हमारा जीवन, हमारा सोल, मनुष्य को तीन चीज होता है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, है ना। ऑलरेडी वी बिकेम द खूबसूरत इन स्पिरिट। आत्मा में हम खूबसूरत है। आज हमारा सोल में हम खूबसूरत होते जा रहा है। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम आज अंश अंश में खूबसूरती की ओर बदल जाता है। आखिरी टाइम में हम क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह की जैसी हो जाएगा। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से तो प्रभु बात तो का वही फिर हवाई में प्रताप इस भैया प्रकार देख रहा था, हमारा प्रिय युवतियों के जैसी। उसके बाद उसमें लिखा है, जैसे शोषण का फूल खटिले पेड़ों के बीच में है। कहाँ है हम? खटिले पेड़ों के बीच में, थोर्नी प्लांट। ये बहुत सोचने की एक बात है। नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और पद अपन को पढ़ना था, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 1 से लेकर 3 तक। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। है ना, ये बहुत क्लियरली लिखा है। हम हे प्रिय, दूसरा पद में, अभी हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने हमको संतान तो बनाया है, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होगा। ये बिल्कुल स्पेशली उसी टाइम जब ये यूहन्ना ये बात लिख रहा था, पूरा परमेश्वर का वचन भी बराबर नहीं मिला था, इसलिए वो बोल रहा है। परंतु एक बात को हम जानता है कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, और वैसा ही देखेंगे जैसा वो। प्रभु यीशु मसीह कैसा है, ऐसी हम भी बदल जाएगा। देख, कितना एक एक अच्छी बात परमेश्वर का संतानों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए। परमेश्वर ने ऐसी एक स्थिति में हमको बदलेगा, हम परमेश्वर की जैसी बनेगा। कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम परमेश्वर के साथ धन्यवाद के साथ हम रहे। हम वो लिली की फूल की जैसी, है ना, उसके जैसी। शारोन का फूल नहीं बोल रहा है उधर, शारोन का फूल भी बता रहा है, परंतु उसके जैसे नहीं, हमको लिली की जैसी बनाया है। उसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के जैसी बलिदान नहीं कर सकता है दूसरों के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे मनुष्य अवतार नहीं ले सकता है, परंतु हम शोषण की जैसी बन सकता है, हम पवित्रता में। इसलिए तीसरा पद में लिखा है, और जो ही कोई उस पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है ना। हमको प्रभु यीशु मसीह की जैसी बदलेगा। वो कैसा है ऐसी हम भी बदल जाएगा। परंतु उसी के पहले परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जीवन में दिया है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, जैसी वो शारोन की शारोन नहीं,
शोषण की फूल जैसी सफेदी है, पवित्र है, ऐसा हमको भी पवित्र बनना। जब हम वो मेंटेन कर सकता है शोषण की फूल की जैसी सफेदी हमारे जीवन में भी होना बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ये हमसे चाहता है कि परमेश्वर ने हमको पवित्र बना दिया है, परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह के जैसी बना दिया है और हमको उसी पूर्ण रीति से उनके जैसी बना देगा। परंतु आज हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनके जैसी पवित्रता में रहना है ना। हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेमी है, प्रभु यीशु मसीह का हम प्रिय है। ये हमारा कर्तव्य है कि ये परमेश्वर का दिव्यता को, द डिवाइन क्वालिटी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी हैव टू एक्सप्रेस इन दिस डार्क वर्ल्ड, है ना। ये शैतान की अधीनता में रह रहा है इस दुनिया में। हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता, वो चीज हम इस दुनिया में दर्शाना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या बना दिया है? शोषण की फूल जैसी बना, शोषण की फूल जैसी बना दिया। कितना एक बहुत बड़ी बात है। अभी हम उसका दूसरा कुछ बात बोल रहा है, कटीले पेड़ों के बीच में। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको बना दिया, उसके बाद वो डॉटर्स भी लिखा ना, पुत्रियों के बीच में, वो भी दुनिया को बताता है। बोल रहा है मैंने तुमको अभी मेरा प्रिय बना दिया है, मेरा प्रेमी बना दिया है, परंतु अभी तुम इस दुनिया में है, ये दुनिया का लोगों के बीच में है। प्रभु यीशु मसीह 17वां यूहन्ना में प्रार्थना किया था, ऐसी प्रार्थना किया है, पिता परमेश्वर, मैंने ये लोगों को मेरा खून के द्वारा खरीदा है, मेरा बेटा बना दिया है, परंतु कुछ दिनों के लिए हमें इनको इस दुनिया में छोड़ के जा रहा है, आप उनको संभाले प्रभु। ये हमारा प्रभु इस दुनिया में हमारा ये कर्तव्य है। परमेश्वर ने आज भी हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है, वो इंटरसेशनल प्रेयर आज ए हाई प्रीस्ट, एक महायाजक की जैसी हमारे लिए आज वो प्रार्थना कर रहा है। ही इज आस्क्ड लाइक आवर एडवोकेट, हमारे वकील की जैसी वो बात कर रहा है। यदि हमारे जीवन में कुछ कमजोरी हो जाएगा तो जल्दी पिता के पास बोलेगा, पिता वो कमजोर लोग है, दुनिया में रह रहा है, शैतान है उधर शासन करने वाला, शैतान का अधीनता में, इसलिए आप माफ करो प्रभु। हम प्रभु के साथ जाके माफी मांगेंगे तो प्रभु जल्दी पिता से जाके विनती करेंगे, आप लाइक एडवोकेट, एक वकील की जैसी प्रभु हमसे दूर करने के लिए करेंगे। इसलिए हमको डॉटर्स के बीच में, पुत्र इस दुनिया का पुत्रियों के बीच में हमको अभी रखा है। चाहे तो प्रभु यीशु मसीह को हमको लेके जा सकता था, परंतु नहीं, अभी हमको एक प्रोबेशन पीरियड में रखा है। हमने प्रभु के लिए कितना पवित्रता में हम जीवन बिता रहा है, प्रभु को हम कितना प्रेम कर रहा है, ये सब देखने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में हमको छोड़ा है। उसके बाद हम देख सकता है कि हम कटीलों पेड़ के बीच में, क्या है कटीलों पेड़ का बीच, हमारा चारों ओर दुखदायक है, कष्ट से भरा हुआ है, परेशानी से भरा हुआ है। देख, एक लिली का फ्लावर उसके बीच में है, परंतु उसका चारों ओर कटले पेड़ है। कभी हवा आ जाता है, लिली का फूल थोड़ा इधर झुक जाता है, जब उसने कांटों के जाकर टकराता है, हवा इस तरफ से आ जाता है, इस साइड घुल जाता है, वो कांटों में जाकर टकराता है, उधर से हवा आ जाता है, इस साइड झुल जाता है, उधर भी कांटों है, हवा इधर से आता है, उस साइड जाता है, उधर भी कांटा है। तो ये भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, इस दुनिया में मैं आपको छोड़ के दे जाता हूं, ये दुनिया कभी भी आपको शांति नहीं दिएगा। ये कांटों का अनुभव है, वो तकलीफ का अनुभव है, परेशानी का अनुभव है, घोर अंधकार का अनुभव है, मृत्यु का चाय का तराई में हम, परमेश्वर जानता है। कभी हम उसको हटाने के लिए प्रार्थना ना करें प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने उसी स्थिति में हमको छोड़ के गया है, कांटों की वृक्ष के बीच में, कांटों कटले पेड़ों के बीच में हमको रखे गया। हम जानता ही कि ये थोड़ी प्लांट, ये
काटोम का प्लान को जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में बहुत सारा पेड़ पौधे को बनाया था, उसी टाइम ऐसी कोई काटोम का पेड़ दुनिया में नहीं था। परंतु ये कब आया है? युगन उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 18वें पद में, जब आदम और हव्वा ने पाप किया है, उसके बाद एक कटीलों पेड़ उगाकर बाहर आ गया है। जब तक है नहीं था, पृथ्वी में है ही नहीं था। ये श्राप का ये कारण है, पाप का कारण है। ये हमारा चारों ओर है आज। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, नया पृथ्वी नहीं बनाएगा, तब तक इस दुनिया में काटों का अनुभव से भरा हुआ है। उसी के बीच में परमेश्वर ने हमको रखा हुआ है। आज परमेश्वर ने कलीसिया को तकलीफ और परेशानी के बीच में छोड़ के चला गया है, परंतु हमारा प्रभु सब कुछ देखता है, सब कुछ देखने वाला है ना। हम जानते हैं कि यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय 2 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर मारने के लिए लेके जा रहा था, उनके सिर पे क्या कर दिया है? काटों का मुकुट लगा दिया है। हमारे जीवन से काटों हटाने के लिए, काटों मतलब श्राप, श्राप हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो श्राप भी काटों अपना सिर पर वो ले लिया है। हम संडे को आराधना के टाइम इसी का सबको याद करता है, इसलिए मैं उसी में ज्यादा जाना नहीं चाहता। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 13 पद, गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13वें पद में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है ना। हम श्रापित लोग थे, आदम और हव्वा के पापों के कारण हम भी श्रापित बन गया। परंतु हमारा श्राप को हमसे हटाने के लिए परमेश्वर का वचन में वो लिखा है कि हम श्रापित हो गया है। इसलिए हमारा श्राप को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर पेड़ों के ऊपर हमारे लिए फांसी चढ़ाया है। क्योंकि पेड़ में फांसी चढ़ने वाला श्रापित बन जाता है। जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह वो काटों, वो श्राप हमसे हटाने के लिए वो काटों का मुकुट उसके सिर पर रखा है। उसके बाद आखिरी में वो काटों में लटकाया गया हमारा श्राप हटाने के। परमेश्वर ने हमारा श्राप तो हटा दिया है, परंतु आज हम रह रहा है इस दुनिया में पूरा श्राप भरा हुआ है। इसलिए हमको हमारा जीवन को कष्ट में, तकलीफ में, परेशानी में हमको होते हुए जीना। इस दुनिया का गुरु लोग साफ बोलता है, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा श्राप नहीं होएगा, तुम्हारा तकलीफ नहीं आएगा। आजकल हम जानते हैं कि मसीही लोगों के बीच में भी ऐसी लोग सिखाता है, ऐसी भाषण देता है, तुम मेरे पास आ जाओ, प्रभु में आ जाओ, तुम्हारा दुख अड़ जाएगा, तुम्हारा बीमारी अड़ जाएगा, तुम्हारे क्लेश अड़ जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परंतु परमेश्वर के वचन के हिसाब से वो सही नहीं है, सही उपदेश नहीं है। वो लोगों को, शैतान ने लोगों को उसका आंख बंद कर कर सही उद्धार के रास्ते से उसको बिगाड़ने के लिए आजकल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है ना, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, मेरे पास आ जाओ, जमीन मिलेगा, मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बच्ची का शादी हो जाएगा, बच्चियों का पढ़ाई अच्छा से हो जाएगा, बाहर जाएगा। ऐसी बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल आजकल हम सुन सकता है। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, उसके पीछे हम कभी भी ना जाए। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा ऐसा नहीं है। हमारा चारों ओर कांटों का कटीले वृक्ष है, कटीले पेड़ों है, उसी के बीच में है हम, हमारा जीवन। कितना कितना एक बहुत अवस्था हमारे जीवन में हम देख सकता है। उसके बाद यूहन्ना का सुसमाचार 15वें अध्याय उसका 18 पद,
अभी मैं समाप्त करता हूं। यूहन्ना का 15 का 18। जी। हाँ, यदि यदि संसार संसार यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। है ना, हमारे जीवन में ये दुनिया हमारे को भाई लगेगा। काटले काटिले पेड़ों की जैसी तकलीफ और परेशानी हमको लेके आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हारे ऊपर भी ऐसी आएगा। तुमको याद करना है, जब मैंने इस दुनिया में आया क्या किया है, मेरे ऊपर भी ऐसी स्थिति था, मेरे ऊपर भी ऐसी स्थिति था। इसलिए तुमको ऊपर भी पहले मेरे को वैर किया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी वैर। इसलिए आजकल वैरी इतना हो रहा है, मसीही लोगों के विरुद्ध में इतना वैरी हो रहा है, इतना वैरी हो रहा है। आज एक वीडियो में देख रहा था, कल आंध्र प्रदेश में एक पास्टर को मार डाल दिया है। एक्सीडेंट बताया, क्या मालूम एक्सीडेंट है क्या, किसी ने मारा है क्या, मालूम नहीं है। ऐसी हमारे देश में और अन्य देशों में ऐसी ऐसी अवस्था है। काटिले पेड़ों का अनुभव। प्रिय भाइयों बहनों, जब वो स्थिति में हम जाता है, जब हम निराश होने का जरूर नहीं है, निराश होने का जरूर नहीं। परमेश्वर हमको सहायता करे। हम जानता है कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक दुनिया का लोग और परमेश्वर ने चुना हुआ लोग। दुनिया से परमेश्वर ने चुना हुआ लोग। हम परमेश्वर से चुना हुआ लोग है। हमको इस दुनिया हमेशा भय रखता है, हमारे ऊपर शत्रुता करता है, हमको मारने के लिए, पीटने के लिए, हमको इस दुनिया से खत्म करने के लिए वो लोग काम करेगा। परंतु हम जानता है कि हमारा जीवन इस दुनिया का नहीं है। We are not belong to this world. We are the temporarily we are living on this earth. हम इस दुनिया के स्थायी रहने वाला लोग नहीं है। कुछ टाइम के लिए परमेश्वर का अनुमति से हमको इस दुनिया में छोड़ के गया है। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा बहुत बड़ा एक आशा परमेश्वर ने हमको दिया है, आखिरी में तुम भी ये प्रभु यीशु मसीह की जैसी बदल जाएगा। कितना एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है ना। हमारा सिचुएशन बहुत खतरनाक है, बहुत दर्दनाक अवस्था है, और आगे यही चीजों को बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसलिए मैं आज इधर समाप्त करता हूं। आज हमने दूसरा पद से ये बात को देखा है, हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह हमको इतना प्रेम करता है, हमको भी प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना है। दुनिया से हम प्रेम नहीं रखना है। यदि हम फिलोमोन की पत्रिका से हम पढ़ रहा था, जब यूहन्ना 3 अध्याय में से हमने पढ़ा था, यदि कोई दुनिया को प्रेम करेगा तो वो परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको दुनिया से प्रेम नहीं रखना है। हमको दुनिया काटिलों का अनुभव है, दुख और परेशानी और क्लेश देने वाला अनुभव है, उसमें से हमको देखना नहीं है। हमको एक ही आशा है, हमारा प्रभु आएगा, प्रभु के साथ हम चले जाएंगे, प्रभु की जैसी हम बन जाएंगे। आज हम नहीं जानता है हम कैसे हो रहा है, परंतु एक दिन ऐसी प्रकट हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने के टाइम हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसी बदल जाएंगे। शोषण का फूल जैसी परमेश्वर ने हमको बना दिया है। उसके बाद हमको याद करना है, इस दुनिया का पुत्रियों के बीच में है, युवतियों के बीच में है, ये दुनिया में हमको रखा है। दुनिया का लोग है हमारा चारों मोर, वो भी नहीं, हमारा चारों मोर कटले पेड़, तकलीफ और परेशानी है हमारे जीवन में। परंतु हमको एक ही आशा है, हमारा प्रभु आएगा। हमारा प्रभु ने हमको पापों से बचा के चले गया है, हमको पवित्र बना के चला गया है। इसलिए हम पवित्र बनते हुए, शोषण की फूल कैसी सफेद है, ऐसी वो सफेदी को मेंटेन करना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का शोषण का फूल है, वो उनके जैसी हमको भी बदल दिया है। इसलिए वो शोषण का फूल का सफेदी को हमको मेंटेन करना। परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी एक जीवन बिताने के लिए।
दुनिया का अवस्था को हमने इसी पदों से देखा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए बाट जोते हुए पवित्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के जैसी हमको बदलने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।